को मार रहे हैं। ये लोग कांवड़िए या भगवान शिव के भक्त तो हो ही नहीं सकते। ये तो सरकार को अराजक करने की, सरकार को बदनाम करने की और उत्तर प्रदेश को सोमालिया दिखाने की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। और इस साजिश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वयं सम्मिलित लगती है। उनके अनुषंगिक चाहे संघ हो। आदरणीय योगी जी, आपकी सरकार को सोमालिया की सरकार कह करके बदनाम किया जा रहा है और आपकी पुलिस इन ऐसे तत्वों के पैर दबा रही है। निर्लज्ज एलिमेंट्स को अगर आप अभी भी काबू नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं सोमालिया कहा जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अंडे सेक रहे हैं, आप आलू छील रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे हैं उन गुंडों के, उन गुंडों को पंखा झल रहे हैं। क्या बात कहना चाहते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम नहीं है या पुलिस सक्षम नहीं है? ये कहना चाहते हैं आप? अपनी लड़ाई अपने तक रखिए। योगी जी से लड़ाई आपकी है, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की आपस में रखिए। जनता क्यों सफर कर रही है? अगर वो किसी भी दल के गुंडे हैं तो क्या उनको लाइसेंस आपने दे रखा है? सच बात यह है कि अपनी अकर्मण्यता, अपनी विफलता से ध्यान रखें। जो जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर ध्यान दें कि इस तरह की अराजकता किस तरह से देखें। जो बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को आज उसका भान हुआ है। हम तो कह ही रहे हैं कि सावन के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ के नाम पर जिस तरीके से कोई हिंदू सेना, कोई मुस्लिम सेना, कोई अन्य संगठन और जिस तरीके से कांवड़ के भेष में कुछ उत्पाती गुंडे, आतंकी महिलाओं को, पुरुषों को, कारों को, ढाबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार लाठी डंडे से लोगों को मार रहे हैं, ये और क्या नाम पुलिस वालों को मार रहे हैं, सेना के जवानों को मार रहे हैं। ये लोग कांवड़िए या भगवान शिव के भक्त तो हो ही नहीं सकते। ये तो सरकार को अराजक करने की, सरकार को बदनाम करने की और उत्तर प्रदेश को सोमालिया दिखाने की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। और इस साजिश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वयं सम्मिलित लगती है। उनके अनुषंगिक संगठन सम्मिलित लगते हैं। क्योंकि हिंदू और मुसलमान करना इन लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो। आदरणीय योगी जी, आपकी सरकार को सोमालिया की सरकार कह करके बदनाम किया जा रहा है और आपकी पुलिस इन ऐसे तत्वों के पैर दबा रही है, पंखा झल रही है, खाना बना रही है उनके लिए। अरे कांवड़ जो उठाते हैं उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किसी शुश्रा की आवश्यकता नहीं है। वो तो चुपचाप गंगा जल लेकर के अपने अपने मंदिरों में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। ये गुंडे, लंपट, नीच, निर्लज्ज एलिमेंट्स को अगर आप अभी भी काबू नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं सोमालिया कहा जाएगा। हालांकि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अंडे सेक रहे हैं, आप आलू छील रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार क्या कर रही है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे हैं उन गुंडों के, उन गुंडों को पंखा झल रहे हैं। क्या बात कहना चाहते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम नहीं है या पुलिस सक्षम नहीं है? ये कहना चाहते हैं आप? अपनी लड़ाई अपने तक रखिए। योगी जी से लड़ाई आपकी है, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की आपस में रखिए। जनता क्यों सफर कर रही है? अगर वो किसी भी दल के गुंडे हैं तो क्या उनको लाइसेंस आपने दे रखा है? सच बात यह है कि अपनी अकर्मण्यता, अपनी विफलता किसी दूसरे के सर पे डालने का फैशन आ गया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी से भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को शासन प्रशासन चलाना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुलिस और प्रशासन पंगु रहता है, अपराधी मस्त रहते हैं। और आज की डेट में उन सब विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ये लोग किसी दूसरे के दल के नाम ले लेते हैं। शर्म नहीं आती है इनको? अगर आप प्रशासन चलाने में असक्षम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो इस्तीफा दे दो, हम लोग चला लेंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है, कई मुद्दों पर सवाल खड़े करेगा विपक्ष द्वारा, जिसको लेकर के किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्षी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम के दावों को हम चर्चा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। अगर तैयार है तो चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, खुलकर हो, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री बताएं कि क्या नाम सीज फायर क्यों किया, प्रधानमंत्री बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद सीज फायर क्यों हुआ, प्रधानमंत्री बताएं कि कितने जहाज किसके किस देश के गिरे, प्रधानमंत्री बताएं जी कि जब हम पीओके लेने के लिए हमारी सेनाएं तत्पर थी,
तो हमने सीज फायर क्यों किया? प्रधानमंत्री बताएं डोनाल्ड ट्रंप से कौन सी ट्रेड डील हुई है? प्रधानमंत्री बताएं क्या वो खुद ट्रेडर हैं या उनके साथी ट्रेडर के लिए ट्रेड डील हुई है? इन सारी बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के साथ पूरा देश है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को अपनी विफलताओं के जवाब देने होंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी संसद से नहीं भागेंगे जैसे उस सर्वदलीय बैठक से भागे। हालांकि जगदम्बिका पाल जी ने इसको लेकर के बयान दिया, उन्होंने कहा क्या ये मुद्दा नहीं है कि हम ऐतिहासिक रूप से पीओके को ले सकते थे और हमने सीज फायर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर कर दिया? क्या मुद्दा ये नहीं है बिहार में जिस तरीके से मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, जो 2 साल में होना चाहिए 25 दिन में हो रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है कि 24 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हमने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराया? क्या ये मुद्दा नहीं है कि पूरे देश में महंगाई और पूरे देश में बेरोजगारी बिल्कुल अपने चरम पर है? अगर आपको ये मुद्दे नहीं है लगते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी नजर कमजोर हो गई है, आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो एक बड़ा अहम सवाल है को लेकर के मुरलीधरन जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब तक थरूर अपना रुख नहीं बदलते हम उन्हें तिरुवनंतपुरम में आयोजित किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेंगे। वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं है। देखिए, मुरलीधरन जी हमारे वहाँ के बड़े सम्मानित नेता हैं, शशि थरूर हमारे सांसद हैं। उन दोनों के बीच में केरल में तमाम तरीके से हमारी पार्टी में मतभेद सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की सबको आजादी है। मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि केरल की कांग्रेस यूनिट और शशि थरूर आपस में किसी भी विवाद का समाधान संवाद से कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, कोई भी समझदार व्यक्ति आरएसएस की तुलना वामपंथी दलों से नहीं करता। देखिए, जब राजनीतिक रूप से बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर पता चलता है कि इस देश में किसने क्या किया और कब किया। भारतीय जनता पार्टी तो तब थी नहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सीपीआई विरोध कहती थी और सशस्त्र विरोध करने के लिए कहती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, ना जनसंघ मजबूत था। सच बात यह है कि इस देश में जो विकासशील विचारधारा है, जो मध्य मार्गी विचारधारा है, उसको चाहे एक्सट्रीम लेफ्ट हो और चाहे एक्सट्रीम राइट हो, दोनों ने ही समान रूप से नुकसान पहुंचाया। दोनों की ही नीतियां समान रूप से देश के विकास में बाधक रही हैं। दोनों की ही नीतियां सामाजिक सामंजस्यता के रूप में बाधक रही हैं। दोनों ही एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, दोनों ने ही धर्म और जाति की राजनीति कभी वर्ग के नाम पर की, कभी धर्म के नाम पर की, तो दोनों ने ही नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी मध्यमार्गी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर के चलती है। तो सीपीआई के सांसद को ये समझना चाहिए।